पॉडकास्ट है। हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे कि कर्म क्या है, ये कैसा काम करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कर्म के बारे में सब पता चल जाएगा, तो प्लीज वीडियो पूरा देखें। कर्म क्या है? कर्म का विधान क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। इस कानून के अनुसार हमारी हर कार्रवाई का हिसाब रहता है और हमारे काम के कारण हुए बुरे या भले के माध्यम से ही उसे पुरस्कृत किया जाता है। कर्म का विधान एक सार्वभौमिक कानून है और सभी के लिए सटीक है। इससे कोई नहीं बच सकता और कुछ भी इसमें हेरफेर नहीं कर सकता है, भले ही क्रिया बंद दरवाजे के पीछे हुई हो और दुनिया को उसका पता न हो। कर्म का विधान इसे याद रखता है। ये ऐसा ही कानून है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है क्रिया, लेकिन इसकी वैश्विक लोकप्रियता के कारण यह उससे आगे पहुंच गया है। आज कर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। यह एक लौकिक नियम के अस्तित्व को इंगित करता है। इस विधान की प्रासंगिकता क्या है? कल्पना कीजिए कि कुछ बहुत ही बुरा, अप्रत्याशित और अनुचित रूप से हो जाता है। ऐसा लगता है कि उस घटना का कोई तार्किक कारण नहीं है और हम कहते हैं कर्म। यहाँ हम इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि कर्म का विधान उस परिस्थिति में खुद को क्रियान्वित कर रहा है जो अभी सामने आई। इस भयानक चीज के होने का कोई कारण नहीं था। फिर ऐसा क्यों हुआ? स्पष्ट रूप से यह किसी पूर्व में किए गए काम की प्रतिक्रिया है। हो सकता है क्रिया बहुत पहले हुई हो और हमारी स्मृति की याद करने की शक्ति से परे हो। कर्म का विधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं उचित रूप से पुरस्कृत हों। मान लीजिए एक बगीचा है जिसमें आप पेड़ पर बढ़ते सेब देखते हैं। सेब कैसे आए? क्या ये कोई जादू है? क्या ये प्रकृति का कोई यादृच्छिक कार्य है? बिल्कुल नहीं। बगीचे में फूल खिलने के लिए किसी ने सेब के बीज लगाए होंगे। ये आप भी हो सकते हैं, कोई और, या यहाँ तक कि आपका पड़ोसी भी, जिसने कंपाउंड की दीवार के पार बीज फेंक दिया हो। ये हवा या पक्षियों की वजह से भी हुआ हो सकता है, लेकिन इस प्रतिक्रिया के होने के लिए कुछ कार्रवाई हुई अवश्य है। जब तक आप बोते नहीं हैं, आप सेब पा नहीं सकते। और यदि आप टमाटर बोते हैं तो आपको आम नहीं मिलेंगे। कानून बहुत सरल है और जबकि इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, निष्कर्षतः हम जानते हैं कि ये विधान मौजूद है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम मौजूद है? नहीं कर सकते। पासवर्ड और अन्य संबंधित खुलासा करके आप यह साबित कर सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट आपका है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम भिन्न है। अगर आप अपने मोबाइल फोन को हवा में फेंक दो तो वो ऊपर बादलों में गायब नहीं हो जाएगा। इस प्रकार आपको लगता है कि कोई बल है जो इसे वापस जमीन पर खींच लेता है। आप निष्कर्ष निकालते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम मौजूद है। कर्म भी ऐसा ही विधान है जो निष्कर्ष के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि कानून मौजूद है। कर्म का विधान एक जटिल कानून है। ये कई तरीकों से काम करता है। हो सकता है आपको तुरंत अपने काम के लिए इनाम मिल जाए, या आपको परिणामों के लिए कई दिनों, महीनों या यहाँ तक कि वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। वास्तव में यह माना जाता है कि आप मृत्यु के बाद भी इस विधान से बच नहीं सकते। हमारे आसपास बहुत सी चीजें होती रहती हैं। होने वाली हर घटना का कारण क्या है? ऐसा लगता है कि कारण व प्रभाव का विधान घटित हो रहा है। कारण व प्रभाव का क्या विधान है? हर प्रभाव के लिए एक कारण होना चाहिए। इसलिए अतीत में घटित हुआ कुछ न कुछ अब जो भी हो रहा है उसका कारण है। जो भी हो रहा है उसका कोई कारण है। प्रत्येक कार्य के लिए उसी के समान प्रतिक्रिया होगी। अगर धुआं है तो आग या ऐसा कुछ होना चाहिए जो इसका कारण बना है। कारण और प्रभाव का विधान हमारे दैनिक जीवन में भी देखा जा सकता है। आप एक घड़ा, एक प्लेट और एक मूर्ति देखते हैं। आपको पता है कि तीनों मिट्टी से बने हैं। मिट्टी ही इनका कारण है। घड़ा, प्लेट और प्रतिमा कारण के प्रभाव मात्र हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ प्रभाव है। कारण क्या है? हमारा अपना कर्म, हमारे द्वारा अतीत में किए गए कार्य जो कर्म के विधान में दर्ज हुए थे, कर्म के प्रभाव के रूप में सामने आ रहे हैं। इसलिए कर्म को अक्सर न केवल क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के रूप में संदर्भित किया जाता है, बल्कि कारण व प्रभाव के विधान के रूप में भी बताया जाता है। क्या आपने कभी बूमरैंग देखा है? जब आप इसे हवा में फेंकते हैं तो ये आपके पास वापस आता है। कर्म बूमरैंग की तरह काम करता है। आपने दुनिया को जो दिया है अंततः आपके पास वापस आ जाता है। कभी कभी कर्म का विधान हमें बरगलाता है, क्योंकि हालांकि हम कई बुरे काम करते हैं, फिर भी केवल अच्छा ही परिणाम हम तक आता है। हमें एहसास नहीं है कि जो हमारे पास लौट रहा है वो कर्म का ही विधान है। बूमरैंग के रूप में वापस आने वाले ये हमारे अपने पिछले अच्छे कार्य हैं, और वर्तमान में हम जो बुरे कार्य कर रहे हैं